बांसल जी, मैं पंजाब से आता हूं। तो पंजाब में अगर आपको पता होगा, धर्म परिवर्तन बहुत हो रहा है, काफ़ी समय से हो रहा है और गिनती लगातार बढ़ती जा रही है। उसमें ये नहीं है कि सिर्फ हिंदू है बहुत ज़्यादा लेवल पे और सिख भी हैं। क्या वीएचपी कुछ कर रही है? अगर कर रही है तो दिखाई बिल्कुल नहीं दे रहा, उस पर आपका क्या कहना है? नहीं, आपने बहुत बड़ा मुद्दा उठाया। बहुत सीरियस मुद्दा है। निश्चित रूप से इस समाज के लिए एक अभिशाप है। चाहे आरएसएस वहाँ पे है बट बहुत कम है, शाखा भी लगती है, पर इस पे पता नहीं क्यों नज़र क्यों नहीं जा रही है। देखिए, पंजाब तो गुरुओं की पावन भूमि रही है और ऐसे सिख गुरुओं की पावन भूमि रही है जिन्होंने 3-3 पीढ़ियां इस धर्म की रक्षा के लिए कुर्बान कर दी। आप सोचिए, एक पीढ़ी के मतलब इन 3 पीढ़ियों के 9 लोगों की शहादत सिर्फ और सिर्फ धर्म की रक्षा के लिए हुई। गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, उनके चारों साहबजादे, माता गुजरी, ये सब लोग जो है ना, जिंदा 2 बच्चों को तो जिंदा चुन दिया गया और गुरु तेग बहादुर जी का सिर कलम हुआ और लोगों को कढ़ाई के अंदर तल दिया गया, तवे के ऊपर बिठा करके भून दिया गया, लेकिन उन्होंने धर्म नहीं छोड़ा। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है, वास्तव में मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि पंजाब इस समय धर्मांतरण की आग में जल रहा है। धर्मांतरण और नशा, ये 2 पंजाब के लिए बहुत बड़े अभिशाप बन चुके हैं और इस अभिशाप से मुक्ति दिलाने का काम समाज को ही करना पड़ेगा। विश्व हिंदू परिषद भी इस बात का बीड़ा उठाया है। निश्चित रूप से हम काम कर रहे हैं। वो ठीक है कि धरातल पर आपको दिख नहीं रहा होगा, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि पब्लिसिटी की हैं, कुछ चीज़ें हम ग्राउंड पर करते हैं। लेकिन हाँ, हमने उन मिशनरीज़ के कुकर्मों को पर्दाफाश करने के लिए एक बहुत बड़ा कार्य योजना बनाई है, उस पर काम चल रहा है। अनेक वो मिशनरीज़ को रोकने का काम भी किया है। अभी आपने देखा होगा, पास्टर बजिंदर की कई रैलियां यहाँ पर दिल्ली में होने वाली थी, झारखंड में होने वाली थी। ऐसी कई जगह पर उनको रुकवाया भी है और वहाँ पर भी लोगों को खड़ा किया उसके प्रतिकार करने के लिए। अरे भी गुरुओं की पावन धरा है ये तो, आखिरकार उनके बलिदान को आप कैसे भूल जाओगे? और धर्मांतरण की अंधी आग में हिंदू और सिख अलग अलग नहीं है। मैं कहता हूँ वो तो एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। लेकिन आखिरकार ये जो मिशनरियाँ हैं, ये जो जिहादी तत्व हैं, ये बार बार आकर के उस पावन धरा के ऊपर आक्रमण क्यों करना चाहते हैं? इस बारे में चिंतन करना पड़ेगा। और साथ ही साथ जो है, हमें इस धर्मांतरण के अभिशाप से पंजाब को मुक्ति दिलानी पड़ेगी। हम कृत संकल्पित हैं, हम करेंगे काम। और एक बहुत ही फेमस सिंगर हैं जिन्होंने ये गाना शब्द गाया है, या आप जिस भी उसको लहजे से लेते हैं, जो राम को लाएंगे हम उनको लाएंगे, कन्हैया मित्तल। सो पंजाब में भी काफ़ी जा रहे हैं, तो उनका भी बड़ा प्रचार है। तो उन्होंने एक बयान दिया कि जब माता रानी के जागरण होते हैं, उनमें जो मुस्लिम सिंगर हैं उनको नहीं लाना चाहिए। जबकि उन्होंने स्पेसिफिक मास्टर सलीम का नाम लिया, जो बहुत बड़े सिंगर, आप भी जानते होंगे। कई सालों से, दशक ही हो गए उनको, माता रानी के जागरण से ही वो मशहूर हुए, सभी ने किया। क्या आपको ये लगता है ये सही है? क्या ऐसे बयान देने से आपस में भाईचारे में फूट नहीं पड़ती? नहीं, देखिए, ये तो समाज तय करेगा। इसमें हमें को बहुत ज़्यादा इंटरवीन करने की आवश्यकता नहीं है। जो समाज का विषय है, समाज तय करेगा कौन किसको बुलाना चाहिए, किसको नहीं बुलाना चाहिए, कोई किसकी श्रद्धा किधर है। तो कला को हम रिलीजियस लाइन पर बांट नहीं सकते, लेकिन इतना ज़रूर है कि हाँ, अगर किसी की मानसिकता विकृत है तो उसको पहचानना ज़रूरी है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि भाई वो अपने भजनों की या इस आयोजन की आड़ में कुछ और प्रमोट कर रहे हो। इन सब चीज़ों को उनको देखना पड़ेगा। मैं स्पेसिफिक किसी बात का रिप्लाई नहीं दे सकता, क्योंकि मुझे उस बात की जानकारी पूरे विस्तार से नहीं है।